गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। तो हम लोग ने कल यस्टरडे मैंने कारक स्टार्ट किए थे। तो कारक जब हमने स्टार्ट किए थे तो उन्होंने बेसिकली कारक में यस्टरडे बस इंट्रोडक्शन देखा था कि कारक 6 रहते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है। और जो कारक वर्ड है वो बनता देखो कैसे है, क्रू धातु और अकृत प्रत्यय से ऐसा बन के क्रू धातु अक और कृत प्रत्यय से कारक शब्द बनता है। फिर क्रियाजनकम कारकम, क्रियाम अन्वेन इति कारकम, निष्पादकत्वम कारकम। ठीक है। 6 प्रकार रहते कारक के: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है, इन्होंने देखा था। जो षष्ठी रहता है वो संबोधन रहता है, वो षष्ठी और संबोधन का कारक नहीं होता। षष्ठी जो है वो रिलेशनशिप बताता है और संबोधन तो किसी को हम लोग जब इंस्ट्रक्शन देते किसी को बुलाते हैं अपने साथ, उसको हम लोग संबोधन बोलते हैं। संबोधन बेसिकली किसी को आवाज़ देना। ठीक है, जैसे ए उज़ेर बोलेंगे या किसी को जब आवाज़ बुलाते ना तो उसको। ठीक है, तो बेसिकली क्रियान्वितम कारकम, क्रियापद के साथ वाक्य में पूर्ण अर्थ निकालने को कारक कहते हैं। ठीक है, जो क्रियापद से अर्थ निकालता है उसी को हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, ये शेड्यूलिंग के एग्जाम्पल्स है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग ने कल देख लेते कि 6 कारक होते हैं। ठीक है, तो कारक 6 होते हैं, हमने चीज़ से देखा था। ठीक है, कर्ता, जैसे कर्ता सब्जेक्ट, फिर कर्म, कर्म नहीं लिखे इन्होंने, कर्म ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर करण इंस्ट्रूमेंट, संप्रदान रिसीवर, अपादान पॉइंट ऑफ सेपरेशन, संबंध पोजीशन रिलेशनशिप, अधिकरण लोकेशन और संबोधन टू एड्रेस समवन, इसमें कर्म रह गया। हाँ, ठीक है, तो ये वही हो गया: प्रथमा कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध और सप्तमी अधिकरण। ठीक है, अभी हम लोग ये सब इंट्रोडक्शन देखने के बाद स्टार्ट करने वाले प्रथमा कारक की ओर। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम है 15 जनवरी में से पूरा कारक प्रकरण लेसन है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, तो अभी कर्ता जो है वो ये उसके कर्ता के हम लोग अभी नोट्स देखते हैं। ठीक है, तो श्लोक सबसे पहले: प्रतिपादिक अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। ठीक है, ये श्लोक है ना, कारक। ठीक है, सबसे पहले ये श्लोक है, देखो ये श्लोक, इसमें मैंने संधि तोड़ के लिखा हूँ: प्रतिपादिक अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। तो ये संज्ञा सूत्र ये बताता है किस किस को प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये बता रहा है कि 4 चीज़ों को प्रथमा विभक्ति होगी: प्रतिपादिक अर्थ को, लिंग को, परिमाण को और वचन को। अभी हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्रतिपादिक अर्थ का मतलब क्या, लिंग का मतलब क्या, परिमाण का मतलब क्या और वचन का मतलब क्या। ठीक है, तो जो सबसे पहले वर्ड है ना प्रतिपाद, प्रतिपादिक का अर्थ मतलब वही प्रतिपाद। प्रतिपाद देखो, प्रतिपादिक का अर्थ मतलब प्रतिपाद अर्थ, तो वर्ड वो प्रतिपाद है। तो प्रतिपाद को एक्सप्लेन करने के लिए फिर और 3 श्लोक हैं। सबसे पहले क्या है, नियत उपस्थितिकः प्रतिपादिकार्थ, नियत उपस्थितिकः प्रतिपादिकार्थ। ठीक है, जो नियत वर्ड का मीनिंग हो, नियत जो वर्ड है ना उसका मीनिंग होता है हमेशा, फॉरएवर, नियत, ऑलवेज, परमानेंट। नियत का मतलब क्या होता है, परमानेंट। ठीक है, और फिर उपस्थित का, उपस्थित का मतलब प्रेजेंट रहना। नियत उपस्थित का प्रतिपादिकार्थ मतलब जिसका हमेशा कुछ ना कुछ अर्थ रहे, मतलब वो वर्ड जो मीनिंगफुल है, उसका कोई मीनिंग बनता है, जिसका हमेशा हर सेंटेंस में बगैर किसी सपोर्टिंग वर्ड्स के उसका मीनिंग आता है, उसका हम प्रतिपाद बोलते हैं। ठीक है, फिर एक और ये श्लोक है जिसमें ये प्रतिपादक अर्थ को डिफाइन करता है। ठीक है, इसमें देखो अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय, 3 वर्ड है इसमें। अर्थवत, अर्थवत मतलब उसका कुछ अर्थ हो। अर्थवत मतलब क्या, उसका कुछ अर्थ हो। ठीक है, मतलब अर्थ होना चाहिए। फिर अधातु, अधातु मतलब वो धातु नहीं होना चाहिए। ठीक है, धातु नहीं होना चाहिए मतलब वो किसी क्रिया का रूट नहीं होना चाहिए। धातु मतलब जो क्रिया का रूट वर्ड रहता है उसको हम लोग धातु बोलते हैं, तो धातु नहीं होना चाहिए। और अप्रत्यय, और वो प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए। तो वो क्या क्या नहीं होना, देखो क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो अधातु नहीं होना चाहिए और अप्रत्यय नहीं होना चाहिए। धातु मतलब वो
रूट वर्ड, किसी क्रिया का रूट वर्ड को धातु बोलते हैं। और प्रत्यय, सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय रहते हैं, हम लोग ये बाद में देखेंगे। तो बेसिकली वो धातु नहीं होना चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए, और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। और एक और है जो श्लोक में नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड है कि अप्रत्यय अंत, वो किसी प्रत्यय से एंड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो, देखो पहला श्लोक ने बोला कि वो क्या होना चाहिए, मतलब उसका मीनिंग होना चाहिए, अर्थवत, वो कंफर्म मीनिंग होना चाहिए। फिर उसका कंफर्म हमेशा हर सेंटेंस से मीनिंग निकलना चाहिए हर कंडीशन में। अभी दूसरा श्लोक बता रहा है कि वो क्या क्या नहीं हो सकता, वो धातु नहीं हो सकता, वो प्रत्यय नहीं हो सकता, और प्रत्यय अंत नहीं हो सकता। अभी तीसरा जो श्लोक है वो हम लोग को बताएगा कि ये क्या क्या हो सकता है। तो इट कैन बी क्रुदंत तद्धित और समास से। देखो ये कृत तद्धित समासश्च, तो क्रुदंत हो सकता है, तद्धित हो सकता है, समास हो सकता है। तीनों अव्यय के प्रकार है। अभी क्रुदंत क्या होता है, तद्धित क्या होता है, समास क्या होता है, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इधर, क्योंकि शॉर्ट नोट्स चल रहे हैं। तो क्रुदंत का मतलब क्या है, क्रुदंत का मतलब जो क्रिया से बना हुआ वर्ड है, मतलब जो जो धातु है ना, धातु जैसे दिव धातु है, दिव धातु, ठीक है, दिव धातु, ये धातु से क्रिया बनने की जगह शब्द बन गया, देव शब्द बन गया, तो ये क्रुदंत है। वैसे ही वा धातु से वात बन गया, वात, तो वो क्रुदंत है। ठीक है, और समास, बेसिकली समास जो है वो दो सेंटेंसेस को या बड़े मीनिंग वाले वर्ड्स को एक सेंटेंसेस को समराइज कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो है ना वो बड़े, जैसे भी अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय एक समास है। तो अष्टांग, पहले अष्टांग भी एक समास है और अष्टांग हृदय एक समास है। अष्टांग मतलब क्या, अष्ट अंग, तो अष्टानाम अंगानाम इति अष्टांग, तो अष्टांग मतलब जिसके 8 पार्ट्स है तो उसको अष्टांग बोल रहे हैं। तो अष्टांग समास, समास मतलब जो शॉर्ट करता है वो। और तद्धित, तद्धित में जनीय जनक संबंध होता है, जैसे पांडु से पांडव आ गए, ठीक है, पांडु से पांडव जने, या अत्रि से आत्रेय आए, ठीक है, अत्रि के पुत्र आत्रेय, तो उसको जनीय जनक संबंध बोलते हैं। और लास्ट में एक श्लोक ये है, प्रतिपादिक का अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और दूसरा श्लोक है संबोधन च, तो किसी को संबोधन करते, किसी को आवाज़ देते हैं तो तब संबोधन यूज़ होता है। ठीक है, जब किसी को आवाज़ देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग जैसे भी राम के केवल में हे राम, या देव में हे देव बोलते हैं, तो संबोधन जब करते हैं तो उसको हम लोग प्रथमा में इंक्लूड करते हैं। ये शॉर्ट में हो गया। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं नोट्स में क्या दिया हुआ है, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ठीक है, तो देखो प्रथमा विभक्ति में सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, होपफुली ये दिख रहा है, फिर स्कैनिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। देखो तो मेहनत करते हैं लोग, नोट्स लिखते हैं, लेकिन स्कैनिंग कभी कभी बराबर नहीं होती, कोई नहीं। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा। जो, वैसे मैं रीड कर देता हूँ, जो क्रिया करता है उसे कारक कहते हैं। करोति क्रियाम इति कारकः, ये लिखा हुआ है, करोति क्रियाम इति कारकः। फिर ये है क्रियाजनकम कारकम, क्रिया उत्पन्न होने के लिए जो मदद करता है उसको कारक कहते हैं। ठीक है, फिर सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति, तो यही लिखा हुआ है, प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन, यहाँ पे वचन परिमाण ऐसा आगे पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, लिंग परिमाण वचन, लिंग के बाद परिमाण है, वचन, वर्ड थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है, ये वर्ड आगे पीछे। ठीक है, प्रतिपादिकर्त लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, तो प्रतिपादिक अर्थ का मतलब क्या होता है, जो मेन वर्ड है। ठीक है, तो देखो उसने लिखी है यहाँ पर मेन वर्ड, या ऐसा वर्ड जिसको प्रत्यय नहीं लगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पहला श्लोक एक्सप्लेन करने वाला है, नियत उपस्थिति का प्रतिपादिकर्ता, हमेशा जिसका कोई ना कोई अर्थ समझ में आए, उसका अर्थ हमेशा व्यक्त रहता है। ठीक है, फिर दूसरा अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रतिपादिकम। ठीक है, अर्थवत मतलब उसका अर्थ होना चाहिए, फिर अधातु उसका धातु नहीं होना चाहिए, अप्रत्यय उसका प्रत्यय नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रतिपादिकम, ये रिपीट होगा, देखो ये श्लोक याद होने चाहिए। प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, फिर प्रतिपादक को एक्सप्लेन करने के लिए नियत उपस्थिति का प्रतिपादिक अर्थ, फिर अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रतिपादिकम। अभी अगला है कृतत दत्त समास। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेन किया था, क्रुदंत का मतलब क्या होता है, जो क्रुदंत है जो धातु से बना शब्द है, एग्जाम्पल वात, पित्त, इवन कफ भी है, फिर देव भी है, तो वात जो है वो वा धातु से बनता है। ठीक है,
फिर जो देव है वो देव धातु से बनता है। इवन वेद शब्द है, वेद शब्द है, तो वो भी विद धातु से बनता है। ठीक है। फिर तद्धित मतलब जनकार्थ, जो किसी को जनने के भाव में होता है। जनकार्थ में बने हुए शब्द को तद्धित कहते हैं, जैसे पांडव और आत्रेय। ठीक है। जनकार्थ मतलब उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसे जन्मा है वो। ठीक है। अभी आत्रेय पुनर्वसु को आत्रेय क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पिताश्री का नाम अत्रि था, तो अत्रि का बेटा आत्रेय, ऐसा। ठीक है। और उनको ऐसा जो जन्म का संबंध बताते हैं। ठीक है। या फिर वो चंद्रभागी नदी के पास जन्म हुआ, चंद्रभागी नदी के तट पे, इसलिए उसको चंद्रभागी बोलते हैं, ऐसा। ठीक है। और शब्द मतलब समास, जो शब्द संक्षेप बनता है उसे तथा वर्ड बनता है। ठीक है। जो शब्द जैसे अभी यहाँ पर आयुर्वेद, तो आयुर्वेद वर्ड कैसा बना है? आयुष्यः वेदः इति आयुर्वेदः। क्या बोला मैंने? आयुष्यः 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 वेदः इति आयुर्वेदः। ठीक है। तो जो आयु का वेद है, जो आयु वेद मतलब जो ज्ञान देता है, और आयुष्य मतलब आयु, तो जो आयु का ज्ञान देता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो ये समास एक शॉर्ट में वर्ड है। अष्टांग समास है, पंचतंत्र समास है, पंचकर्म समास है। ठीक है। अष्टांग हृदय भी अपना अपना एक समास है। ठीक है। तो जो संक्षिप्त में बताता है उसको हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है। और वहाँ पर शॉर्ट नोट्स में हम लोग ने ये सब छोड़ के सीधा संबोधन पे चले गए। कहाँ चले गए? संबोधन पे। ये संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन हम लोग 3 चीज़ें भूल गए श्लोक में। श्लोक में क्या है? प्रतिपादी का अर्थ के बाद लिंग है। देखो लिंग, तो लिंग का मीनिंग क्या होता है? लिंग मतलब जेंडर, और संस्कृत में 3 जेंडर होते हैं अपना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगर किसी चीज़ का जेंडर पता चले तो प्रथमा, बेसिकली प्रथमा से अपने को लिंग का ज्ञान भी होता है। ठीक है। और फिर वचन, वचन मतलब देखो एक वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं। देखो हम लोग सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं, वचन भी संस्कृत में 3 रहते हैं। एक वचन मतलब सिंगल, द्विवचन मतलब 2, बहुवचन मतलब मोर देन 2। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। वचन प्रथमा विभक्ति लिंग बताती है और वचन बताती है। वचन मतलब वो कि कौन, वो एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। ठीक है। ये प्रथमा का अगर टेबल करेंगे, देवः देवौ देवा, तो देवः मतलब एक वचन है ना, फिर देवौ दो वचन है, और देवाः बहुवचन आ जाएगा, ऐसे। ठीक है। और वो प्रथमा में चल रहा है। और परिमाण मतलब जो क्वांटिटी, प्रमाण है। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। तो पहली बात हम लोग को प्रथमा से किस चीज़ का ज्ञान होता है? लिंग का, वचन का, परिमाण का, ये 3 चीज़ों का ज्ञान होता है। प्रथमा के थ्रू हम लोग संबोधन कर सकते हैं। और किस किस का प्रथमा लगता है? बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो धातु नहीं होते, जो प्रत्यय नहीं हो, जो प्रत्यय नहीं है और जो प्रत्यय अंत भी नहीं है। तो फिर कौन से वर्ड हैं? जो कृदंत है, तद्धित है और समास है। कृदंत, तद्धित, समास, ये अव्यय के 3 प्रकार है। ये तीनों में हमारा प्रथमा लगेगा। उसके अलावा लिंग, वचन, परिमाण ये बताएंगे प्रथमा, और संबोधन ये प्रथमा में आता है। ठीक है। आज के नोट्स देखते हैं।